नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। पाकिस्तान भारत की साइड में एक परमानेंट थॉर्न है, एक स्थायी फांस है। इस सबसे हम अच्छी तरह से परिचित हैं, इस तथ्य से। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर को कुछ हफ्ते ही हुए हैं, सीज फायर होके ही चुका है, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स की जैसी झड़ी लग गई है। और मेन कल्प्रिट, मेन खलनायक कौन है? वही पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर साहब। और फिर कहाँ से बोले वो? तो अमेरिका से फिर उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आए, जिनको कुछ रिपीट किया है अलग तर्ज पे पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो ने, बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं। तो ये क्या हो रहा है? पाकिस्तान इस तरह की हिम्मत कैसे जुटा पा रहा है कि लगातार जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखाया जाता है, उस तरह से रेड फ्लैग दिखाता है भारत को और फिर इधर उधर भाग जाता है। क्या है, कौन है उसके पीछे, क्या शक्तियां काम कर रही हैं? दोस्तों, मैं आपके साथ अपना मत शेयर करूं उससे पहले एक बार आपसे पुनः अनुरोध कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों, परिजनों, रिश्तेदारों, मित्रों के साथ उसको ज़रूर शेयर करें। उससे हमारा हौसला बढ़ता है और अच्छा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। तो अब क्या किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल मुनीर ने? उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी पे पाकिस्तान को मिलने वाले पानी को रोकने के लिए बांध बनाता है, डैम बनाता है, तो उन्होंने कहा कि पहले डैम बंद तो जाने दीजिए, फिर हम उसको उड़ा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे उस डैम को। और यही बात बिलावल भुट्टो ने, जो पाकिस्तान का ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो का, उसने भी कुछ इसी तर्ज पे बात की है। तो एक हमेशा चैलेंज की मुद्रा में रहते हैं और बातें कह कहाँ रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी चीफ, जो उनके नए दोस्त हैं, परम मित्र हैं अमेरिका, वहाँ की ज़मीन से। अभी 5-6 दिनों के दौरे पे हैं जनरल मुनीर पाकिस्तान के, और वहाँ से लगातार उनके बयान आ रहे हैं। इस बार वो डोनाल्ड ट्रंप से तो नहीं मिले। ध्यान है आपको, जब वो जून में गए थे तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया था उन्होंने, उनकी एक विशेष बैठक हुई थी। और उसके बाद अमेरिका ने कहा कि वहाँ ऑयल है, ऑयल डील की बात होगी, पाकिस्तान की इतनी प्रशंसा हो रही है। मुनीर साहब भी अमेरिका की लगातार प्रशंसा करते नहीं थकते कि भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध था, लड़ाई थी, वो अमेरिका ने रुकवाई। तो अमेरिका बड़ा दोस्त है उनका, हमारा खास मित्र है। इस बार भी जब गए हैं तो कई सीनियर जनरल से, जो सेना और एयरफोर्स के बड़े ऑफिसर्स हैं अमेरिका में, उनसे उनकी लगातार मुलाकात हो रही है। किसी को सेंड ऑफ दे रहे हैं, नए के वेलकम पार्टी में शरीक हो रहे हैं। मुनीर साहब और अमेरिका की जो ये प्रगाढ़ संबंध बन गए हैं, वो अपने आप में एक बड़ा कौतूहल, अचरज और मैं तो कहता हूँ शोध का विषय। इसकी जांच होनी चाहिए कि बात क्या है, क्या किया है ऐसा पाकिस्तान ने। तो एक तो बात उन्होंने ये कही कि हम बांध उड़ा देंगे, इंडस वाटर पे अगर बनता है बांध, इंडिया बनाता है, तो बनने के बाद उसको उड़ा देंगे। दूसरी बात, उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए ये कही कि देखिए, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर स्टेट है और हमें कोई हल्के में नहीं ले। अगर कोई लड़ाई होगी, युद्ध होगा और हमें लगेगा हम कमज़ोर स्थिति में अपने को पा रहे हैं, तो हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उन्होंने तुमको भी ले डूबेंगे साथ साथ कहा, आधी दुनिया को ले डूबेंगे। जनरल मुनीर साहब का कहना था कि अगर पाकिस्तान कहीं पिछड़ता हुआ दिखेगा, पीछे हटता दिखेगा, नुकसान में दिखेगा, बैकफुट में दिखेगा, तो वो न सिर्फ खुद डूबेगा, बट दे विल मेक श्योर दैट द हाफ ऑफ द वर्ल्ड गोज डाउन विद देम। मतलब आधी दुनिया उनके साथ खत्म हो। मतलब इस तरह की इमेच्योर, अपरिपक्व बातें अगर एक देश का आर्मी चीफ करेगा, जो वर्चुअली उस देश को चलाता है, वो तो राष्ट्राध्यक्ष की श्रेणी में है, आर्मी चीफ तो सिर्फ उनका टाइटल है। तो इतनी इमेच्योर और इतनी प्रोवोकेटिव और इतनी सेंसिटिव बातें, देखिए, न्यूक्लियर पावर स्टेट्स को बहुत सेंसिटिव और सेंसिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को इन बातों से कोई मतलब नहीं। भारत ने इसकी भर्त्सना की है, इस बयान की क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन कुल मिला के ये चिंता के डेवलपमेंट्स हैं, हमारे लिए कंसर्न बढ़ाने वाले डेवलपमेंट्स हैं कि किस तरह से अमरीकी ज़मीन पे जनरल मुनीर तरह के बयान देते हैं। उनको कोई सेंशन नहीं किया जाता वहाँ पे, उनकी कोई आलोचना नहीं होती वहाँ पे। तो एक तरह से अमरीकी शह मिल रही है। और अब हम देख ही रहे हैं कि ट्रंप का भारत के साथ किस तरह से सुलूक हो गया है। एक तरफ से चीन के साथ दोस्ताना व्यवहार, उस पर टैरिफ कम, दूसरी तरफ आसिफ मुनीर और पाकिस्तान को लगातार प्रोत्साहन। क्या चल रहा है, क्या माजरा है, ये बड़ी एक जांच का विषय है, शोध का विषय है।
हमारे लिए कंसर्न और चिंता का विषय है। तो दोस्तों, आज की बातचीत इस विषय पे यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी पेशकश पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार। जय हिंद।